अरे साथियों, आपका स्वागत है बंटी सर की पाठशाला पे। जैसे कि आज रीजनिंग का एक टॉपिक है पासा, जिसे बोलते हैं डाइस। मैं आप इसको पासा को समझाता हूँ और उम्मीद है कि आप बड़े अच्छी तरीक़ा से समझेंगे और आपके समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पासा। जैसे कि हमें क्या पासा दे रखा है भैया, पासा दे रखा है। इसमें क्या एक बिंदी दे रखी है, इसमें 3 बिंदी बेटा, इसमें 6 बिंदी, इसमें 2 बिंदी, इसमें क्या 5 बिंदी और इसमें कितने 3 बिंदी। ये क्या है, मेरे 2 पासे दे रखे हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 पासे दे रखे हैं और इस वाले सवाल में हमसे पूछा क्या है कि 2 बिंदी के विपरीत पे क्या आएगा, यानी कि ये जो 2 बिंदी हैं इसके विपरीत क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछा 2 के विपरीत क्या आएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कॉमन ढूंढता हूँ कि कॉमन इसमें मेरा क्या है। कॉमन क्या है भाई, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 और 3। हाँ, क्या मिल गया बेटा, कॉमन 3 मिल गया। तो इस 3 को यहीं से घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे तो चलती है, घड़ी की सुई की दिशा में अगर मैं घुमाता हूँ तो क्या भाई, पहले 3 बिंदी कितना, चलो मैं नंबर डाल लेता हूँ, 3 बिंदी की जगह 3 डाल दिया। यहाँ कितना है पर ये 6 बिंदी है तो 6 नंबर लिख सकता हूँ। यहाँ पे कितना 1 बिंदी है तो 1 लिख सकता हूँ। अब इसको लेता हूँ तो मैं इसे 3 ले लूंगा, इसको मैं खाली छोड़ दूंगा। ये कितना है मेरा 5 है तो 6 के नीचे क्या आ जाएगा 5, और ये 2 है तो 1 के नीचे आ जाएंगे 2। अब मैं देखता हूँ 1 से लेकर 6 तक हमारे पास एक नंबर डले होते हैं। कौन सा नंबर मिसिंग है यहाँ जगह, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, 4 नहीं है। यहाँ पे कौन सा 4 नहीं है। अगर हमसे क्या है क्वेश्चन में कि 2 के विपरीत क्या आएगा, तो 2 के विपरीत तो 1 बिंदी आ जाएगी, क्योंकि ये रहा 1 आ जाएगा। 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर बेटा 1 हो जाएगा। अगर पूछ लेता कि 6 के विपरीत या क्या है 5, 5 के विपरीत क्या है 6, 3 के विपरीत क्या है 4, 4 के विपरीत क्या है 3, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन इन पासों में क्या ये वाला जो पासा है, क्या ये तो मानक पासा नहीं है ना। तो मानक पासे में क्या होता है, 2 तरीके, एक तो सिंपल पासा होता है क्या मानक, जिसे बोलते हैं मानक क्या पासा। मानक पासे में क्या होता है कि दोनों अपोजिट जो होते हैं 7, उनका योग कितना होता है 7 होता है। जैसे कि अगर डाइस पे 6 है तो उसके अपोजिट 1 मिलेगा, क्योंकि इनका योग बेटा 7 हो जाएगा, कितना 7। अगर डाइस पे 5 दे रखा है तो उसके विपरीत में 2 मिलेगा, क्योंकि बेटा इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना 7। अगर डाइस पे 4 दे रखा तो उसके विपरीत 3 मिलेगा, क्योंकि इनका योग कितना हो जाएगा 7। ये प्रक्रिया किसमें चलती है, ये वाली प्रक्रिया बेटा मानक पासे में चलती है। किसमें, मानक पासे में चलती है। और ये क्या दूसरे प्रकार का पासा होता है। तो दोनों ये मिक्सचर करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे और मैं आपको क्वेश्चनों को समझाता रहूंगा। तो इस वाले का आंसर क्या था बेटा, 2 के विपरीत पूछा था, तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और बनाते हैं, हम आगे पासे बनाते हैं और करते हैं उन पासों को। क्योंकि ये ध्यान रखना कि मानक पासा जो जिनका दोनों का योग क्या होता है, दोनों को योग होता है कितना 7 होता है, कितना 7। जैसे कि अब उसने पासे दिए हैं, 4 पासे दिए हैं, कितने बेटा 4 पासे। पासा बना लेते हैं भाई, ज़्यादा अच्छी नहीं है वैसे मेरी ड्राइंग, फिर भी कोशिश करता हूँ कि सही सा बना लूँ। एक तीसरा पासा ये बनाया मैंने, कौन सा तीसरा पासा, हाँ चलो कोई नहीं। अब इस वाले पासे में क्या दे रखा है, यहाँ पे बेटा 5 दे रखा है, और यहाँ पे कितना 6 दे रखा है, और यहाँ पे कितना 4 दे रखा है, और इसमें कितना यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना 6 दे रखा है, और यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना 1 दे रखा है, और यहाँ पे कितना 2 दे रखा है, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 1 दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, 3 के विपरीत क्या आएगा, किसके 3 के क्या विपरीत, 3 के विपरीत क्या आएगा, ये हमसे बेटा इसमें पूछा है। तो इन प्रकार जैसे कि ये क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के करने के लिए कोई 2 पासे देख लेते हैं जिनमें एक ही शब्द हमारा कॉमन हो। क्या एक ही जो वर्ड आ रहा है गिनती में वो हमारा कॉमन होना चाहिए। जैसे अगर मैं बेटा इन दोनों को लेता हूँ, इन दोनों क्योंकि यहाँ पे क्या 6 6 और क्या 5 5, यहाँ पे तो कॉमन नहीं आ रहा, तो इससे इसको साथ नहीं लूंगा, इससे मैं इसका देख सकता हूँ, हाँ भाई 4 4 5 5, यहाँ पे भी कॉमन नहीं आ रहा। इससे और लास्ट वाले को देख सकता हूँ, क्या है 4 4, हाँ इसका और इसका बन जाएगा भाई क्या, यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, 2 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है। तो इन दोनों को लेता हूँ तो यहीं से क्या भाई कौन कौन सा, पहला और मैंने चौथा वाला पासा लिया। क्या पहला पासा था ये दूसरा बेटा, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो मैं क्या करता हूँ, 4 कॉमन है तो 4 को यहीं से घड़ी की दिशा में घुमा दूं, तो पहले मैं 4 लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा बेटा 5, और फिर क्या 6 लिखूंगा। ऐसे यहाँ पे क्या
4, घड़ी की दिशा में इस वाले पे हम एक क्या खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे कितना आ गया 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो बेटा कौन सा नंबर हमारा यहाँ पे मिसिंग है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी, 5 भी, 6, तो बेटा 3 नहीं है, क्या 3 नहीं है। हमसे पूछा क्या है, आंसर तो वही मिलेगा भाई कि 3 के विपरीत बेटा क्या है, 3 के विपरीत क्या आया 4 आया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। 3 के विपरीत क्या आया बेटा 4 आया, 3 के विपरीत कितना हो जाएगा 4, 3 के विपरीत। अगर देखो अगर कोई इन दोनों को ना ले रहा तो इन दोनों को भी तो ले सकता है, क्या इन दोनों को ले सकता है। यहाँ का कॉमन क्या है 5 कॉमन है, अगर मैं इन पर करना चाहूँ तो 5 को घड़ी की दिशा में घुमा दूँ वहीं से, क्या यहाँ से देखते हैं घुमा कर क्या भाई 5, 5 के बाद में क्या बेटा 6, 6 के बाद में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ से घुमाता हूँ कहाँ 5, ये रहा घड़ी की दिशा में, क्या दूसरे और तीसरे में भी हो जाएगा कि हाँ कितना 5 की जगह खाली छोड़ दो, कितना 1, और यहाँ कितना बचा 4। कौन सा नंबर मिसिंग है 6 नंबर मिसिंग है। मुझसे क्या पूछा 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या आ गया बेटा, अब भी तो 4 आ रहा है 3 के विपरीत। जरूरी नहीं है भाई, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि पहला और चौथे से कर रहे हैं, एग्जाम के अंदर कुछ है कि भाई जिनको जल्दी मिल गया क्या दूसरे वाले से और तीसरे वाले से कर रहे हैं, तो इन प्रकार के क्वेश्चनों में क्या सेम ही आंसर आएगा, क्या बिल्कुल सेम आएगा। देखो क्या यहाँ पे भी क्या 3 के विपरीत 4 आया, और यहाँ पे भी क्या 3 के विपरीत 4 आया, तो इसका बेटा आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये मत सोचना कि अगर मैं इनसे कर रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कि किसी ने इससे करा होगा ठीक हो जाएगा। भाई सब जगह अगर कॉमन है तो सब जगह क्या सेम ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेम ही आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना 4। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो वहीं बना लेते हैं, क्योंकि पासा बनाने की ज़्यादा मुझे ज़रूरत ना पड़ेगी, इसी से ही काम चला लेंगे। मिटा लेते हैं इसके नंबरों को। क्या पासे दिए हैं अब की बार 3 पासे दिए हैं, कितने 3 पासे। चलो इस वाले को मिटा देते हैं, 3 पासे दे रखे हैं बेटा, नंबर को मिटा लेंगे कितना, क्योंकि भाई बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो कर लेते हैं। चलो मिट गया। अब इनमें नंबर लिख लेते हैं। नंबर क्या, पहले में 4 3 2, यानी कि बेटा यहाँ जी 4 और 3 कितना यहाँ पर 2, दूसरे में 2 3 1 2 3 1, और तीसरे में 3 5 1 3 5 1, ये दे रखे हैं। लेकिन बेटा इसमें पूछ क्या रहा है हमसे, 3 के विपरीत क्या आएगा, क्या पूछ रहा है बेटा इसमें भी 3 के विपरीत ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 3 के विपरीत। हम क्या पहले की तरह कोशिश करेंगे, क्या पहले की तरह ही कोशिश करेंगे भाई इन दोनों में देखूं 2 कॉमन 2 कॉमन 3 कॉमन 3 कॉमन, तो बेटा इन दोनों का तो मेल होने का नहीं है। इससे इसका देखूं भाई, इससे इसका देखता हूं तो यहाँ पे कितना भाई 3 कॉमन और नहीं मिल रहा, तो इन दोनों का मेल मिल जाएगा भाई। कैसे 3 कॉमन है यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3, बस एक ही वर्ड कॉमन होना चाहिए 2 पासों में। अगर 2 वर्ड कॉमन है तो उसको हम लेंगे नहीं बेटा, फिर दूसरे पासे से मैच करके देखेंगे। तो कितना है 3 को घड़ी की दिशा में घुमा देता हूं तो कितना 3, 3 के बाद 2, और बेटा 2 के बाद कितना आ जाएगा 4। यहाँ से ये डैश खाली छोड़ दूंगा, 3 ऐसे घड़ी की दिशा में ऐसे ही तो चलेगी, क्या आ जाएगा बेटा अगला नंबर 5, और यहाँ पे कितना 1। कौन सा नंबर नहीं है, 1 हैगा 2 हैगा 3 हैगा 4 हैगा 5 हैगा, तो बेटा 6 नहीं है, 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि एक जो हमारे डाइस होती है उस पर 1 से लेकर 6 तक नंबर पड़े होते हैं। इसका क्या पूछ रहा था हमारा 3 के विपरीत क्या आएगा, तो बेटा अब की बार 3 के विपरीत क्या आया 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या 3 के विपरीत क्या आ रहा है 6 आ रहा है, क्या 3 के विपरीत 6 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। चलते हैं आगे, अब की बार बना लेते हैं भाई, ठीक है। अब की बार 2 पासे दिए हैं बेटा, कितने 2 पासे। चलो भाई बनाने की कोशिश करता हूँ पासा। एक पासा ये बनाया और एक मैंने ये बनाया, इन पर नंबर डले हुए हैं बेटा, 6 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे है। क्या पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है बेटा 5 के विपरीत कौन सा पासा होगा, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या आएगा। हम देखते हैं भाई क्या कॉमन क्या मिल रहा, 2 मिल रहा 2 मिल रहा, और तो कोई कॉमन नहीं हो रहा, तो अब तो इन दोनों में ढूंढेंगे क्या 2 को घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे तो जाएगी भाई घड़ी की सुई, तो 2 लिख दिया बेटा। फिर किसका नंबर आया 6 का, फिर किसका आया 3 का,
यहाँ से घड़ी की सुई की दिशा में इसे मिसिंग छोड़ देंगे, फिर कितना आया 4 आया, फिर कितना आया 1। कौन सा नंबर नहीं है बेटा, 1 भी हैगा, 2 भी हैगा, 3 भी हैगा, 4 भी हैगा और 5 नहीं है। कौन सा 5 नहीं है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है 5 के विपरीत, तो बेटा 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5 के विपरीत तो 2 आ जाएगा। क्या 2, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। इसका आंसर भी क्या 2 ही हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, फिर अब की बार देखते हैं कितने पासे दिए हैं उसने। अब की बार में बेटा 3 पासे दे रखे हैं उसने, 3 कंडीशन दी हैं पासे की, तो 3 कंडीशन बना लेता हूं भाई मैं। एक तो ये बन गई और एक ये बन गई और एक ये बन गई। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या लिख रहा है 4 6 3, 4 6 3। दूसरी में कितना 4 4 3 2, 4 3 2। तीसरी में 4 3 1, कितना 4 3 1 नहीं है बेटा, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है। 4 2 1, कितना 4 2 1। ये कह रहा है इन तीनों में निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। मतलब इन तीनों में निचली सतह पर, यानी कि तीनों में क्या निचली सतह, यानी कि निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक क्या होगा। इसके ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन दिया है और बी ऑप्शन दिया है और सी दिया है और डी दिया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग होंगे, जैसे कि इसमें क्या ए में 5 5 5, क्योंकि भाई 3 है तो 3 ही अंक यहाँ पर आएंगे ऑप्शन में। और अगले में क्या दिया है 5 6 1। सी में क्या दिया है उसने बेटा, सी में दिया है 6 5 2 और डी में क्या दिया है 6 6 2, 6 6 2 दिया है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें निचली सतह पर कौन से होंगे, कौन से होंगे ये देखना है। तो बेटा इसे करा आपने, देखो ये कह रहा है कि भाई तीनों में निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। निचला का मतलब 4 के नीचे, यहाँ भी 4 के नीचे और यहाँ भी 4 के नीचे। इसका मतलब 4 के नीचे पूछ रहा है भाई। हम देखते कॉमन करके देख ले भाई, इन दोनों में कॉमन 4 भी और यहाँ 3 3 नहीं बननी बात। इन दोनों में देखो बेटा, इन दोनों में 4 4, हाँ इन दोनों में बात बन जाएगी। क्या है घड़ी की दिशा में घुमा दूं 4 को, 4 4 के बाद में 2 2 के बाद में 1 और यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाता हूँ, खाली छोड़ देता हूँ पहले स्थान में, 6 आ जाएगा, फिर 6 के बाद में 3, यानी कि 6 6 के बाद में 3। कौन सा नंबर मिसिंग है भाई, कौन सा नंबर 5 मिसिंग है, कौन सा 5। तो भाई निचली सतह पूछ रहा, तो 4 के नीचे है क्या आ रहा 5, तो यहाँ जगह भी 4 के नीचे कितना आ जाएगा 5, यहाँ भी 4 है ऊपर तो नीचे क्या आ जाएगा 5, यहाँ भी 4 है तो नीचे क्या आ जाएगा 5। तो आंसर में मेरे क्या आएंगे, आंसर में मेरे 5 5 5। तो भाई ऑप्शन कौन सा है 5 5 5, पहला ऑप्शन यानी कि ए सही हो जाएगा, जिसमें क्या 5 5 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तीनों का निचली सतह पर 5 5 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और भी क्वेश्चन है भाई। अब की बार 2 पासे दिए हैं बेटा, कितने 2 पासे। ये तो बंद पासा सिखा रहा हूं मैं आपको। सेकंड में क्या, मैं आपको पासे को खुला हुआ पासा मिलेगा उसमें, और उसे हम क्या बंद करेंगे। इसमें तो ये बंद ही है। सेकंड वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, क्या खुला पासा होगा उसे बंद करना। जैसे कि इसमें क्या 4 दिया है और 2 दिया है और 1 दिया है। यहाँ पे कितना 4 दिया है और 3 दिया है और 5 दिया है। क्या पूछ रहा है बेटा, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या होएगा, 3 के विपरीत पूछा। तो भाई 2 ही पास हैं तो कॉमन हो रहा है कुछ, हाँ भाई 4 4, बस एक क्या 4 4 कॉमन है। घड़ी की दिशा में घुमाता हूँ बेटा, 4 के बाद में क्या आ जाएगा, 4 के बाद में तो 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से 4 की दिशा में पहली चीज है मैं मिसिंग छोड़ दूंगा, फिर कितना 3 आ जाएगा, फिर कितना 5 आ जाएगा। कौन सा नंबर नहीं है भाई, यहाँ पे 6 नहीं है,
क्योंकि सब हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। 3 के विपरीत क्या, 2, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आगे क्या, अब के भी 2 पासे दिए हैं, चलो बना लेता हूँ। 2 पासे दिए हैं अब के भी, कितने, 2 पासे। थोड़ा टेढ़ा बनना है भाई, ड्राइंग थोड़ी कमजोर है। और इसमें क्या, पहले में 3 4 5, 3 4 5, इसमें क्या है 6 3 1। क्या पूछ रहा है भाई, एक के विपरीत, एक के क्या विपरीत पूछा है। एक के विपरीत क्या भाई, क्या कुछ मिल रहा है इसमें कॉमन, हाँ 3 3, तो 3 मिला। 3 के बाद में किसका नंबर आ जाएगा बेटा, 4 का, और फिर किसका आ जाएगा, 5 का। यहाँ से फिर ये मिसिंग, 3 के बाद में किसका, 1 का आ जाएगा, और फिर कितने का आ जाएगा, 6 का। कौन सा नंबर नहीं है, 2 नहीं है बेटा का, 2। हमसे क्या पूछ रहा, एक के विपरीत, एक के विपरीत क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। एक के विपरीत क्या आ गया, 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। कितना, 4 हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। एक पासा दिया है हमें, एक अब की बार क्या सिंगल एक पासा दिया है, क्या सिंगल एक पासा दिया है। नंबर पड़े हुए हैं 5 6 और कितना 3। हमसे क्या पूछ रहा है वो, हमसे पूछ रहा है कि 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या आएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, 6 के विपरीत क्या आएगा। एक ही पासे में 6 के विपरीत पूछ रहा है, किसके, 6 के विपरीत पूछ रहा है, एक ही पासे में क्या आएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, जब सिंगल पासा दे, मैंने शुरू में बताया वो मानक पासा कहलाया जाएगा। क्या, ये है मानक, मानक पासा। मैंने कहा कि उनका योग 7 हो जाना चाहिए। अब मुझे 6 दिया है और कितना जोड़ना है मुझे, हाँ जगह कि योग बेटा 7 हो जाए, तो कितना और चाहिए, 1 और चाहिए। कितना, 1, तो आंसर भी कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। कितना, 1, क्योंकि ये मानक पासा है। क्या है बेटा, ये मानक पासा है। तो पता पड़ गया मानक पासा कितना भी दे दे। जैसे एक और मानक पासा देता हूं मैं आपको, क्या एक और मानक पासा देता हूं। जैसे मैंने उस पर दे दिया क्या, 1 नंबर दे दिया, और उस पर क्या दे दिया, एक नंबर दे दिया, और 2 नंबर दे दिया, और क्या उस पर 3 नंबर दे दिया। मैं कहूँ इसी क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में बेटा 3 के विपरीत, क्या विपरीत क्या आएगा। क्या है ये बेटा, मानक पासा है। तो मैंने कहा मानक पासा में दोनों साइड का योग कितना, 7 हो जाना चाहिए। अब मुझे क्या 7 बनाना है, तो 3 तो मेरे पास है, तो और कितना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो बेटा 4, इस 7 में से 3 को घटाऊं तो कितना, 4, कितना चाहिए, 4। तो क्या आ जाएगा इसके विपरीत, इसके विपरीत 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 4। तो मानक तो बड़ा आसान है। मानक में क्या है, जो भी वो फलक दे रहा है उसे क्या 7 में से घटा दो, तो उसके जो विपरीत है वही आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वही आंसर निकल के आ जाएगा। आगे करते हैं। एक इस तरीका का क्वेश्चन देगा आपको, जैसा कि बेटा 2 पासे दे दिए, क्या दे दिए, 2 पासे दे दिए। एक पासा ये दे दिया, और बेटा एक पासा ये दे दिया। इस पर नंबर डले हुए हैं, इस पर 4 है, इस पर 6 और इस पर 1, और इस पर कितना है, इस पर 4 है, और यहाँ पे कितना है, 5 है, और यहाँ पे कितना है, 6 है। कितना, 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। इसमें कह रहा है एक के विपरीत क्या आएगा, एक के विपरीत पूछा है। बस इतनी ही कंडीशन दी है। अब हम क्या करते थे, पहले तो ये करते थे कि भाई कॉमन देखते थे, एक वर्ड कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे तो बेटा 4 भी कॉमन, और 4 भी कॉमन, और 6 भी कॉमन, और 6 भी कॉमन। जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो बच्चे क्या सोचते हैं, क्वेश्चन गलत है। गलत नहीं है भाई, वो जितना दिया है तो पेट तो उतने से ही भरना पड़ेगा। तो जब 4 यहाँ कॉमन है तो बेटा ये कट गया, और 4 कॉमन है तो ये कट गया, 6 कॉमन है ये कट गया, 6 कॉमन है ये कट गया। बचा क्या भाई, 1 और 5, तो ये क्या बचेंगे, एक दूसरे के अपोजिट बचेंगे। तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर पूछे 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ जगह 5 आ जाएगा। इस स्थिति में इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आगे करते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन। जैसा कि अब की बार में क्या दिया है हमें, अब की बार में फिर भी 2 पासे दिए हैं हमें। कितने बेटा, 2 पासे दे रखे हैं, 2 पासे,
कितने 2 पासे दे रखे हैं और उन पर मैं नंबर डालता हूँ। एक पे है 1 2 और 4, कितना 1 2 4। इस पर कितना है 6 6 3 और 2 दे रखे हैं, 6 3 2 6 3 2। इसमें पूछ रहा है 5 के विपरीत, 5 के विपरीत पूछ रहा है बेटा। देखते हैं कॉमन क्या है भाई, 2 2, एक ही कॉमन है तो भाई बात बन जाएगी। यहीं से घड़ी की दिशा में घुमा दूं, 2 2 के बाद में बेटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और 4 के बाद में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से घड़ी की दिशा में ये मिसिंग है, छोड़ दूंगा। कितना बेटा 6 और 6 के बाद में क्या 3। कौन सा नंबर नहीं है भाई, कौन सा, 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है, 5 नहीं है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 5 के विपरीत क्या आ गया बेटा, 5 के विपरीत तो क्या 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 ही हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या 2। जैसा कि आगे क्वेश्चन दिया है, मैं 2 पासे बनाता हूं आपको। कितने 2 पासे। मैंने दे दिया है जगह 2 नंबर और यहाँ पे 6 नंबर और यहाँ पे दे दिया क्या 4 नंबर। यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर और अब यहाँ पे मैंने दे दिया क्या 1 नंबर दे दिया। तो इसमें क्या कह रहा है 6 के विपरीत क्या आएगा, 6 के विपरीत। बस 2 पासे हैं, 6 के विपरीत पूछ रहा। मानक तो नहीं बनेगा क्योंकि 2 पासे हैं, एक होता तो मानक बन जाता। मैं देखता हूँ यहाँ पे 2 है कॉमन और यहाँ पे 2 कट गया, यहाँ पे 4 कॉमन, यहाँ पे 4 कॉमन कट गया। क्या बचता है बेटा 6 और 1 बचता है। तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर पूछ ले इसी में कि 1 के विपरीत क्या होएगा, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब हमसे क्या पूछा है 6 के विपरीत 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। तो जल्द से जल्द हम आपको दूसरी पासे की वीडियो लाएंगे जिसमें क्या पासा हमारा खुला हुआ रहेगा, उसको क्या हमें बंद करना। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।